सो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड का टीजर फाइनली आ गया है और हाँ ये शायद फिनाले ही है। अब इसके बाद ये एनीमे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ठीक 10 साल बाद अपने एयर होने के। एंड नाउ दैट हमने इसके टीजर को देख लिया है, वी हैव फ्यू आइडियाज कि हमने इसे कहाँ खत्म करा था और कहाँ जाके इसकी शुरुआत होगी। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा हमारे वर्ल्ड सेवर्स एरन की पीठ पर कूद चुके हैं। एपिसोड फर्स्ट में किसने ही सोचा था कि इस लौंडे की पीठ पर फाइनल बैटल लड़ा जाएगा और उसमें ढेर सारे टाइटन्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही ये ओटी सबसे अनप्रेडिक्टेबल एनीमे थोड़े ना है। इसायामा चाहते तो एरेंस की बॉल पे जीन और मिकासा का। सो हमारा क्रू आई मीन हीरोज डे बाई डे वन पीस दिमाग पे चढ़ता जा रहा है। एरन की स्पाइन या वर्टिब्रे जो कह लो वहां अपने अपने स्टाइल में लैंडिंग कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवाई वापस आ गया है जिसे हमसे और ये ग्रे कलर का बंदर ही ऑर्गेजम दे जाएगा। पीक अपने नॉट सो पीक अवतार में दिखी, मिकासा अपनी ओवररेटेड हरकतें करते हुए दिखी और बाकी सब भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। देखो राइनर कैसे अपना पिटने वाला काम चालू भी कर चुका है। जिसके बाद चालू होता है ये टीजर, जिसके पहले सीन में हमें सारे फसाद की जड़ दिखाई जाती है। जिसके बाद सीन में कुछ और नए पुराने टाइटन्स पैदा होते हुए दिखाए जाते हैं जिनकी प्रजातियों को देखकर लगता है ये सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से समन किए गए हैं। इसमें वॉर हैमर टाइटन दिखा, एक दो गोरिल्लाज है, क्रोकोडाइल है, जॉ है, आई डोंट नो और क्या क्या है। जिसके बाद राइनर का बैडएस लुक दिखता है और अगले ही सीन में बंदा फिर तमाचे खाते हुए दिखता है। अरे यार ये ट्रेलर वाले भी अलग ही वजह ले रहा है। वैसे जॉ टाइटन वापस आ गया है अपना बदला लेने के लिए। जो कैसे आया मैं भूल गया हूँ, अब तो मांगा पड़े भी 2 साल हो गए। खैर यहाँ मुझे जितना नोटिस हुआ जॉ टाइटन के ऊपर ज्यादा एनिमेशन नहीं किया गया बल्कि बैकग्राउंड को ज्यादा मूव करवाया जा रहा है। जिसके बाद कोनी का ये रॉकेट अनरिकॉग्नाइज्ड टाइटन को जाके लगता है। जिसके बाद हमें फीमेल टाइटन दिखी, पीक अपने पीक अवतार में दिखी जो किसी तरह के डेटोनेशन बॉम्ब के लीवर को पुल कर रही है। मिकासा और लीवाई अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। राइनर की मॉम बैटमैन के अंदाज में बिना लड़े ही थक गई है। और फिर वॉर हैमर अपने वेपन्स को समन करते हुए जिनका निशाना ऊपर उड़ रहा है फाल्को के बीच टाइटन पर है। अगले सीन में आर्मिन आर करते हुए दिखता है। फिर एरन का ये क्लोजअप शॉट, हरी आंखें इज बैक। और अगला कमाल का सीन था ये फाल्को का पॉइंट ऑफ व्यू जहां ढेर सारे टाइटन उसकी तरफ भाले फेंक रहे हैं। हालांकि उसे लगना एक भी नहीं है because from the very beginning he has been shielded by plot armor and yeah that was it। पिद्दू सा ट्रेलर यहीं खत्म होता है। अगेन दिस विल बी दी एंड। ये मेरे कुछ शुरुआती एनिमेज में से एक था एंड ओवर द टाइम अटैक ऑन टाइटन ने अपनी खुद की कल्ट फैन फॉलोइंग बनाई थी और जितने भी फैन थ्योरीज इसके चलते थे उस लेवल पे शायद किसी के भी नहीं चलते। स्टोरी को इस तरीके से क्राफ्ट करना, उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल थ्रेड बाय थ्रेड करना और अपने पत्ते धीरे धीरे खोलना जब समय बिल्कुल सही हो, वो एओटी नहीं किया है। हम सब कभी नहीं भूल सकते वो फीलिंग जब सीजन 1 में अचानक से भगदड़ मच जाती है और एक टाइटन ऐसा आता है जो कॉन्शियसली मूव कर रहा होता है और जानबूझकर सामने वाली दीवार को शोल्डर ट्रैकर से तोड़ देता है। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें फाइनल सीजन में देखने को मिला। राइनर की वो बातें जो शुरू में समझ नहीं आई वो तब सेंस बनाई जब हमें पूरी कहानी पता चली। एरविन का डिस्पिरेशन और कैसे उसका हम व्यूअर्स को भी मैनिपुलेट कर देना कि वो जो कर रहा है ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए कर रहा है, बजाय इसके कि उसमें इसकी पर्सनल जिद है। वो पर्सनली सच्चाई जानना चाहता था और हाँ दोनों में फर्क है। एरविन ने जो भी किया उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जो बाद में एल्डिया बनकर रह गया उसका भला था। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन होती कि सारी ह्यूमैनिटी को कुर्बान कर दो इन एक्सचेंज ऑफ ट्रूथ तो शायद वो ट्रूथ को ही चूज करता। ही वॉज इंडीड अ मॉन्स्टर हु सैक्रिफाइस हंड्रेड्स ऑन हिज बिहाफ। सिर्फ एक लम्हा ऐसा था जहां उसे खुद जाना पड़ा और वहां जाने से पहले बंदा टूट गया। ही न्यू कि उसने आज तक जो भी किया वो सब फेन में चला जाएगा, लेकिन उसका जाना जरूरी भी था क्योंकि बाकी सोल्जर्स को भी तो मोटिवेट करना था मरने के लिए। और ऐसे न जाने कितने मोमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही प्रेशियस हैं। इससे हमें एक चीज में चूक गए वैसे, और वो था आर्मिन को चूज करना ओवर एरविन, जिसे वो सुधार सकते थे बाई कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ आर्मिन, बट उल्टा डिग्रेड हुआ बंदा। सिंपनेस के अलावा इसने कुछ खास करा नहीं है। बट होल को मारकर आर्मिन में उसे जिंदा कर देना दैट वाज नॉट कूल। But overall, don't be sad that it is going to end. Be happy that it had happened. मेरी इंग्लिश कभी कभी सेंस ही नहीं बनाती। This is Saket from an enthusiast. Peace out.